हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे शिवहरी। इस वीडियो में मैं आपको सॉहर्ट्ज तथा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला लेकर के आया हूँ। ये फार्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस फार्मूला को नहीं जानते हैं तो आप फिर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इस फार्मूला को सिखाने के बाद ही हम कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में चलेंगे और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आपकी फिनिश होगी तो यह आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तो क्या है सॉहर्ट्ज एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन? इसके पहले हमने बैच डैश फार्मूला बताई थी और ये फार्मूला बताने का मुख्य श्रेय ये है कि जब कायरल एटम होता है तो उस पर sp3 संकरण होता है और वह त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनाता है। तो त्रिविमीय स्ट्रक्चर में हमें ग्रुप पता नहीं चलते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हम बैच डैश फार्मूला का यूज किया था। अब देखते हैं इसमें सॉहर्ट्ज का है। जैसे बेटा एथेन का फॉर्मूला मैं एक सबसे छोटे एग्जांपल से लेकर के चलता हूँ, इससे छोटा कोई एग्जांपल भी नहीं होगा इसको शो करने के लिए। एथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6 है। इसको हम कुछ इस टाइप से संरचना दिखा देते हैं। अच्छा, जो तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम इसकी संरचना ऐसी भी दिखा सकते हैं बेटे, C सिंगल बॉन्ड C और ये ऐसी H और H और ये H और ये H, तभी तो ये जो है हमारा टेट्राहीड्रल टाइप का लगेगा। तो इस टाइप की तो सॉहर्ट्ज में क्या है, एक मजाक के रूप में बता दूं मैं, हॉर्स मीन्स घोड़े की तरह शो कर दो तो ये सॉहर्ट्ज होता है। ये कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये मैं यूं ही ऐसे याद कराने के लिए। देखिए जरा, ये घोड़े के पैर हैं और ये जो है ये सर है और ये पूंछ है उसकी। तो देखो कैसे शो करते हैं इसमें, जो CH3 है ये CH3 है। तो हम जिस तरफ से देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे तो ये आपका होगा फ्रंट कार्बन, ये होगा रियर कार्बन। तो सबसे पहले हमने इस कार्बन को लगाया इधर, ये शो कर लिया, ये हमने सिंगल बॉन्ड से ये लाइन खींच ली, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें तीन जो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो एक हाइड्रोजन हमारा ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और ये तुम्हारी जो संरचना होगी इधर जो sp3 संकरण है, sp3 संकरण है तो ये चतुष्फलकी हो गया ये। अच्छा, अब इसमें देखो जरा, एक H ऐसे जोड़ा इसका और एक H ऐसे, एक H ऐसे, इस टाइप से जोड़ लेंगे हम। जब ये जोड़ेंगे तो देखो ठीक इसके समांतर ये है और ठीक इसके समांतर क्या है, देखो इसके समांतर ये है और इसके समांतर क्या है, ये है, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का है तो ये एग लीव्ड फॉर्मूला कहलाता है, एग लीव्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि तुम इसको अगर तुम 180 अंश पर घुमा दो, इस कार्बन को 180 अंश पर अगर घुमा दो तो देखो जरा ये कुछ ऐसा रूप ले लेगा। ये क्या रहा, स्टेबल रहा, ये ऐसा रूप ले लेगा। देखिए जरा इधर से ये H कहाँ पहुंच गया, इधर, ठीक है, जब अपनी विपरीत पोजीशन पर पहुंच गया और ये H अपनी विपरीत पोजीशन पर आ गया, ये H अपनी विपरीत पोजीशन पर आ गया। ये होता है आपका एफ्टेगार्ड। एक फॉर्मूला और होता है इसमें, अभी मैं जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बताऊंगा उसको कहते हैं SQ कहती हैं, या हम कहते हैं उसको गॉस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सॉहर्ट्ज इस टाइप से व्यक्त किया जाता है। अभी इसके बाद अब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बताता हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। अब यही न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होगा तो देखिए जरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर आपने सॉहर्ट्ज बना लिया है तो फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत सरल होता है, बन जाएगा। ये इधर से तुम देख रहे हो इसको, तो ये है तुम्हारा फ्रंट कार्बन, F कार्बन है, और ये है तुम्हारा रियर कार्बन, ठीक है ना, रियर कार्बन। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रंट कार्बन को एक बिंदु की तरह बना लेते हैं। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा, देखो ये H जुड़ा, कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, तो ये H हो गया। अच्छा, ये क्या जुड़ा है, ये H, ये हरा वाला थोड़ा सा जानने के लिए, ठीक है ना। और ये H कैसा जुड़ा है तुम्हारा, ये H तुम्हारा व्हाइट है, ठीक है ना। तो देखो ये फ्रंट कार्बन हमने शो कर लिया। अच्छा, अब फ्रंट कार्बन ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, ये बॉन्ड है, तो अब ये बंध लंबाई बहुत छोटी होती है तो ये बॉन्ड ऐसे आ गया, ये बॉन्ड ऐसे आ गया।
अब और ये कार्बन है, जो ये रियर कार्बन को हम एक गोले से व्यक्त करते हैं, तो ये जो बंद है ये तुम्हारा ऐसे आ गया। अब इधर एक गोला खींचेंगे तो ये तुम्हारा होगा रियर कार्बन। तो देखो जरा ये जो गोल आकृति मैंने बनाई है रिंग, ये तुम्हारा क्या है, रियर कार्बन, ये वाला कार्बन है। इसको मैं कह सकता हूं रियर कार्बन, ठीक है ना। और ये है हमारा फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मैं इसको अलग करता हूं, बताता हूं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो रियर कार्बन से, देखना जरा, रियर कार्बन से क्या जुड़ा है, ये H जुड़ा है। तो ये देखें H, तो H ऊपर की ओर जुड़ा है। तो देखो ये इस टाइप से बिल्कुल इसके ऊपर ये H आ गया। अरे यार नीले वाले से ऊपर, ये H इसके ऊपर, जस्ट इस बॉन्ड के ऊपर आ गया H। अच्छा ये H क्या है, ये H जस्ट इस बॉन्ड के ऊपर आ गया। और ये H क्या है, ये जस्ट इसके ऊपर आ गया। तो ये कहलाया तुम्हारा एक लीफ। ये क्या कहलाया, एक लीफ। अच्छा अब इसको बनाना है, तो देखिए इसको बनाती है, सबसे पहले हम ये फ्रंट कार्बन, ये वाला फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया, ये एफ है, ये आर हो गया। तो ये सबसे पहले बनाया हमने ऐसे, ठीक है। देखो ये H कहाँ है, ऊपर है, और ये H ऐसे है, ये H ऐसे है। अब हम ये रियर कार्बन बनाते हैं, तो ये है हमारा रियर कार्बन। अब रियर कार्बन में देखो जरा, जी H कहाँ है, नीचे की ओर, जस्ट नीचे की ओर है, नीला वाला। तो देखो जरा इस बार ये H इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब हरा वाला H देखो ये इसकी समांतर, ये वाली ये रेखा इसकी समांतर है। तो ये जा रहा है इस तरफ, तो ये जा रहा है उस तरफ, बिल्कुल जस्ट विपरीत जा रहा है। तो ये हरा वाला H आ जाएगा इधर, देख लो ये इसकी समांतर बिल्कुल जस्ट विपरीत जा रहे हैं। और देखो इधर थी ये रेखा और ये रेखा इसकी समांतर है, तो ये जस्ट विपरीत जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा जस्ट बिल्कुल विपरीत स्थिति में ऐसे। तो ये कहलाता है बेटा स्टेगर्ड फॉर्मूला। ये क्या तुम्हारा स्टेगर्ड है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा और बनेगा, जिसको कहते हैं हम S2 या गॉस फॉर्मूला कहते हैं। गॉस फॉर्मूला में क्या होता है कि देखो एक लिस्ट में बिल्कुल ठीक ऊपर नीचे होती है, फ्रंट कार्बन से जुड़े होंगे एटम और बॉन्ड, रियर कार्बन से बने होंगे बॉन्ड बिल्कुल जस्ट ऊपर नीचे होते हैं, तो वो एक्स लिंक्ड है। और इसमें स्टेगर्ड में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, जितना दूर रह सकते हैं तो वो रहेंगे, तो वो क्या है, स्टेगर्ड है। अगर ना तो वो स्टेगर्ड है और ना एक लिंक्ड है, तो वो कहलाएगा हमारा S2 या हमारा गॉस फॉर्मूला। जैसे मैं इधर बना के दिखा देता हूं आपको, इसको ये कैसे भी बन सकता है, H H और जी H, इस टाइप से और इस टाइप से, यानी कि ना तो स्टेगर्ड फॉर्म में है, ना ही ये किस फॉर्म में है, एक्लिक फॉर्म में है। तो ये कहलाएगा हमारा गॉस, ठीक है ना। अगर एनर्जी की बात करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी, यदि एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारी एटलीस्ट की, फिर इसके बाद होती है गॉस की या एसक्यू की, फिर होती है स्टेगर्ड की। ऐसा क्यों होता है बेटा,
देखो ये जानो मोर रिपल्सन इज मोर एनर्जी। जितने रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब ये ग्रुप नजदीक है इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा और इसमें रिपल्सन सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। तो एक लिंक की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम इसने गार्ड की है, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी का ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये समझ में आ गए हैं तो अब आपको कन्फर्मेशन आइसोमेरिन समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्फर्मेशन आइसोमेरिन लेकर के आऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।